हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कल मैंने जो लाइव मॉक टेस्ट दिया था उसका मैंने स्कोर बताया था, बट मेरे परसेंटाइल रैंक कितने आए हैं, मेरे परफॉर्मेंस कितने नंबर पे आए वो मैंने नहीं बताया था। तो मेरी जो रैंक आई है वो 8075 आई है, और टोटल जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था वो है 63,000। बहुत ही ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। मे बी आप लोगों ने भी दिया है, तो आप लोग भी अपना मार्क्स बताइएगा एंड आप लोग किस रैंक पे हैं, रैंक भी ज़रूर बताइएगा। एंड जो मेरी परफॉर्मेंस रैंक है वो है 91.3%। तो मेक श्योर हमेशा अपनी परफॉर्मेंस रैंक 90 टू 100 के बीच में ही रहना चाहिए, ये मेक श्योर कीजिएगा आप लोग। एंड मेरी जो परसेंटाइल बनी है वो भी मेरी ऑलमोस्ट ठीक ही है। एंड जो मेरी परसेंटाइल मनी है वो ऑलमोस्ट 87.3% है। तो मेरी रॉन्ग जो हुई थी वो मेरी एक पज़ल्स रॉन्ग हो गई थी। तो पज़ल रॉन्ग होने के कारण मेरे 3 गलत हुए, जिसमें 5 पज़ल थे उसमें से तो मैंने एक छोड़ दिया था। तो मेरे एक सही हुए एंड 3 गलत हुए। मैंने पूरा उस पज़ल को अटैम्प्ट नहीं किया, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये मेरा पज़ल्स गलत है। फिर भी मैंने उसको अटैम्प्ट किया, लेकिन ऐसा आप लोग को नहीं करना। अगर कोई चीज़ डाउट हो कि ये आपका गलत बन रहा है तो उस चीज़ को अटैम्प्ट नहीं करना है। बट मैंने कर दिया था, तो इसकी वजह से मेरे 3 गलत वहाँ पे हो गए। तो अगर गलती नहीं होती तो मैं 68 स्कोर कर सकती थी, बट रॉन्ग होने के कारण मेरे मार्क्स जो बने हैं वो 64 बन चुके हैं। तो रॉन्ग नहीं करना है। एंड मेरे जो मैथ में थे मतलब कॉन्ट्स में तो मेरे लगभग अच्छे 29 मेरे अटैम्प्ट थे। तो उसमें मैंने वर्ड्स प्रॉब्लम को छोड़ दिया था। अब मैं बताती हूँ मैंने अटैम्प्ट कैसे किया। तो जब मैं अटैम्प्ट करती हूँ, जब मैं रीजनिंग में आती हूँ, तो रीजनिंग में सीरियल बाय अटैम्प्ट करती जाती हूँ। अगर आप लोग का पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है तो आप लोग भी सीरियल्स बाय अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। एंड ये जो है कल आज मैंने सुबह दिया है, ये मोक नंबर 1 है कॉली बोर्ड का, आरआरबी पीओ का। तो इसमें जो मेरी रैंक है वो 2022 आई है, और टोटल 34,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। एंड मेरी जो स्कोर बनी है वो 49 पॉइंट समथिंग अराउंड बनी, 50 बनी है, ठीक है। एंड देन मेरी जो परफॉर्मेंस है वो 95.1% है। मेक श्योर परफॉर्मेंस इतने ही के बीच में रहना चाहिए। एंड जो मेरी परसेंटाइल बनी है वो 94.1% है, ठीक है। एंड एक्यूरेसी 96 है। तो मेरी जो रॉन्ग गई है वो रीजनिंग में गई है। एंड रीजनिंग में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था, क्योंकि रीजनिंग थोड़ी सी मुझे टफ़ लगी इस सेक्शन में। टफ़ थी, बट मुझे रीजनिंग बनाना था, इसीलिए मैंने रीजनिंग बनाया, और रीजनिंग में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिए थे। एंड मेरी जो क्वांट्स है, क्वांट्स में भी मेरी एक गलत हो गई, और क्वांट्स में मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। टाइम की वजह से मैं ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाई। एंड मेरी जो अटैम्प्ट थी वो ओनली 13 थी, एंड मेरे एक रॉन्ग भी चले गए थे। सो इसकी वजह से मेरे जो टोटल स्कोर बने थे 49.51 था, और मेरा अटैम्प्ट भी ज़्यादा नहीं था, इसमें 52 था। तो आप लोगों ने अगर ये पहला वाला टेस्ट दिया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कितने मार्क्स आए हैं। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने शायद स्पीड मेरी कम हो चुकी, जिसकी वजह से मेरे इतने कम मार्क्स आए, नहीं तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे। बट मेरी परसेंटाइल ठीक है, इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है कि मे बी मेरा ये शायद टेस्ट थोड़ा सा हार्ड था, इसी वजह से मेरे इतने कुछ आए हैं। तो मेरा जो टाइम लगा था वो टाइम जो है, मैंने मैथ में 13 क्वेश्चन 14 मिनट में बनाए थे। तो मेरे पास मैथ के लिए टाइम नहीं था, और रीजनिंग में मैंने ऑलमोस्ट 30 मतलब 1.5 आवर लगा दिए थे। तो ये मैंने गलती किया है कि मुझे इतने टाइम नहीं लगाना चाहिए, एक टाइम डिवाइड करना चाहिए। जैसे 22 मिनट आप रीजनिंग को दे सकते हैं, 22 मिनट कॉन्ट्स को दे सकते हैं। बट मेरी गलती हो गई, और मेरी रीजनिंग में एक सिलोजिज्म गलत हो गया। ये मुझे गलत लग रहा था कि मैं गलत बना रही हूँ, बट खैर एग्ज़ाम आप लोगों को भी पता है जब टेस्ट चलते हैं तो कुछ दिमाग में नहीं आता है। एंड मैं बताती हूँ मैंने क्वांट्स को कैसे अटैम्प्ट किया, जो मैंने 14 मिनट में 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। ये है रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, क्योंकि रॉन्ग नंबर में थोड़े से टाइम लगते हैं। वहीं पे मिसिंग नंबर रहता तो मिसिंग नंबर में टाइम नहीं लगता है, बट रॉन्ग नंबर में लगता है। इसीलिए मैंने रॉन्ग नंबर को छोड़ दिया, और रॉन्ग नंबर को छोड़ने के बाद मुझे जो जो ईजी लगे, जैसे मुझे एक डीआई मिला था, तो ये डीआई मुझे ईजी लग रहा था, मैंने तुरंत इस डीआई को कवर किया। एंड देन मुझे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिले थे, तो मैंने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया। तो को कॉन्ट्स में अर्थमेटिक को थोड़ा साइड ही रखना है, एंड जो इजी लगता है उसको पहले अटेम्प्ट करना है। अगर टाइम आप लोग के पास कम है तो जो इजी लगता है उसको पहले कीजिए, देन उसके बाद वर्ड्स प्रॉब्लम में जाइए, ताकि आप लोग टाइम रहते हुए अपने अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, जिसमें हम लोग को स्कोर से मतलब है, बाकी अटेम्प्ट करना। सो ऐसे अटेम्प्ट करना है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए, आप लोग भी अपना स्कोर बताइएगा। एंड थैंक यू।